पर्सन ही बोलूं जी, बंदा बोलूं? जी पर्सन बोलिए, आप शुरू कर दीजिए। संत के वचन अति तीखे होते हैं, वर्णन करें। चलिए सुंदर सा। संत के वचन अति तीखे होते हैं, जो बीतक में प्रसंग आया है, तो वो महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं? वंदना सखी जी बहुत अच्छा, बताइए। दिन एक पर्सन हो रहा है ना कल का, कोट एक को दिया। हाँ, प्रणाम जी। पिछले मीटिंग का रह रहा है। वंदना सखी जी बताइए, आप इसका जवाब बताइए, भी उसको भी ले लेंगे। वैसा उन्होंने हरियल को चूना भेज दिया था उस पर बोल के। कोई बात नहीं, हाँ कोई हाँ। बात नहीं, वंदना जी को बोलने दीजिए आप। कोई बात नहीं, ने भी बात पूरी कर लेनी दीजिए। आप बताइए। संत के वचन बड़े तीखे होते हैं। वही जैसे उनको महाराज जी को रास्ते में समझाया था ना 4 बातों के लिए, तो वो अच्छे के लिए ही समझाते हैं संत लोग तो। उसमें उनका राज छिपा रहता है सुनने में, और हमें लगता है कि ये बहुत तीखे वचन बोल रहे हैं। तो वो हमारे आगे का रास्ता, मत पथ प्रदर्शक होते हैं ना संत। तो इसलिए वचन उनके तीखे लगते हैं, जो वो हमें अंदर तक गहरे मतलब घाव कर जाते हैं अंदर तक। और उनसे हम आगे, लेकिन हमें शिक्षा मिलती है हमें कैसे चलना चाहिए। हमें वो कुछ हमारा मार्ग प्रदर्शक करते हैं, मतलब ये हमारी समझ में है। जी, तो संत के वचन यानी हमारा मार्गदर्शन कर देते हैं, और ऐसे तीखे होते हैं कि वे हमारे हृदय में अखंड हो जाते अखंड। हैं। हाँ, वो मैंने गलत। जैसे अभी वो एग्जाम्पल आया ना कि उन महात्मा जी ने जो चिमाव किए थे, उन्हें महाराज जी को दिया तो एकदम हृदय में उतर गए। तो वचन तो होते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन कुछ हमारे अंदर दृढ़ता भी होनी चाहिए, तभी तो काम करेंगे ना। मान लीजिए डॉक्टर ने तो अच्छी दवाई दे दी, लेकिन अगर हम उसको डोज को ना ले तो काम थोड़ी ना करेगी। तो इसी तरह से जैसे महाराज जी को 4 नियम दिए, तो उन्होंने तुरंत फॉलो करने शुरू कर दिए, रास्ते में चलते चलते बांटना शुरू कर दिया, है ना। ठीक। चलिए, कल का प्रसंग रह गया, तो जो हमारी मस्तानी सखी कह रही सुंदर साथ जी 37वां है, तो ये चल रहा था भोली सखी का। भोली सखी जी, आपका प्रश्न जो रह रहा था आप उसे पूरा कीजिए, फिर उसके बाद मस्तानी सखी वाला प्रश्न लेंगे, क्योंकि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स रह गया प्रणाम। था। होए हम बे विदायगी, संत के वचन अनमोल। सड़क आई तो जा बैठे, एक पेड़ तले निज खोल। ये महाराज जी का पर्सन वहां का है, जहाँ पे मतलब बिहार में महात्मा के पास थे, जिन्होंने इन्हें बेल खिलाई थी। तो वहां से जब विदा हुए तो वे लेकर आए 4 बातें जो बताई थी, वे अनमोल वचन बताई। तो वे 4 बातें कौन सी हैं? जो मतलब सज्जना जूते के पास इकट्ठे थे, तो इन्हें भी इन्होंने मतलब त्याग दिया था। आवाज कम आ और रही है जो तुम्हारी, थोड़ा मोबाइल पास में रखो, आवाज बहुत कम आ रही है। अब देखियो। और कम है अभी। अब हाँ ठीक है, बोल दो। अब ठीक आ रही? अब ठीक है वैसे। चलिए आप बोलिए आप। अब तो ठीक आ रही। हाँ ठीक आ रही, बोलिए। मोबाइल ऊपर कर लो थोड़ा। पहले इस चौपाई को फिल इन द ब्लैंक्स करिए, जो इन्होंने बताई थी। विदा हुए हम ले। जल्दी करो। विदा हुए हम ले विदाई, ये संत के वचन अनमोल। सड़क आई तो जा बैठे, एक पेड़ तले निज गठरी खोल। आ रही है आवाज दीदी? हाँ जी। तो जब महात्मा के पास से विदा हुए थे, तो ये 4 बातें जो बताई थी, तो महाराज जी ने दर्शा रहे। तो ये 4 बातें कौन सी हैं? जो मतलब जना जो जूते और वस्त्र थे, उन्हें उन्हें त्याग देते उन्होंने। और दूसरे मतलब महात्माओं की संगत, संत महात्मा की संगति करनी।
और तीसरी जो दूध दही गुड़ पान माई से ना लेना। और जी जो नौतन माई नोत है, जो माई नोत है मतलब नोतने से उनके घर नहीं जाना। तो ये 4 बातें याद महाराज जी ने दर्शाई थी। तो इनसे हमें भी यही सीख मिलती है। जैसे यहाँ पे हाँ ये महाराज जी ने जो ये बात दर्शाई, तो ये इससे हमें ये सीख सीख मिलती है। तो जैसे हम यहाँ पे अच्छे अच्छे कपड़े हुए, जूते हुए अच्छे अच्छे, इन पर हम आकर्षित हो जाते हैं। तो हमें इनसे अलग ही रहना, ज्यादा नहीं कम मतलब। और जी किसी जैसे कोई नोट दे, कहीं ले जाने को कह दे कि शादी में चलो वहां पे चलो, तो हमें इन चीजों से भी मतलब अलग ही रहना, जाना नहीं हमें मतलब। और चौथा हमें ब्रह्म आत्मा की संगति में रहना, ब्रह्म आत्माओं के साथ वाणी चर्चा करना और जी चर्चा वाणी सुनना। तो हमें इन महाराज जी से यही सीख मिली, इन 4 बातों से जो उन महात्मा ने महाराज जी को बताई थी। तो इनसे हमें यही सीख मिली है। अब आगे की चौपाई भरिए। सड़क आई तो जा बैठे, एक पेड़ तले निज गठरी खोल। इसका क्या भाव बताओगे? सड़क आई तो जा हाँ, तो सड़क क्या है? सड़क है हमारा मार्ग, जो हमें इस वाणी के माध्यम से पता चला अपने परम धाम की तरफ को चलने का। और जो वृक्ष बताया, ये वृक्ष क्या है? हमारी वाणी, सार्थम वाणी, जिसके माध्यम से हमें पता चला उस रास्ते पर जाने का। और जी और पेड़ तले निज खोली, तो ये गठरी क्या है? ये गठरी हमारे हृदय में जो ये विष विकार भरे पड़े, काम क्रोध अहंकार, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष, ये भरे पड़े, तो ये हमारे अंदर ही है। तो हमें ये चीजें निकालनी है अपने अंदर, जब हम अपने परमात्मा की तरफ को हमारी चलनी बनेगी। माया की गठरी। बिल्कुल ठीक है ना, विकारों की गठरी। तो इसी को हमें खोलना समझना। अब इससे आगे का छठा नंबर है भाई। तान्या बेटा बोलो आप, छठा प्रश्न बोलो 37वीं मीटिंग की। डैश ए को दिया दुपट्टा, दूजे को दिया पकड़ाए, एक माई को दिया, ये तरह से कंबल मामला 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 निपटाया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? चलिए मस्तानी सखी जी बताइए क्या क्या बांटना है। दीदी बस मैं सुन ही लूंगी, गेस्ट आ गए मैं उनके पास हूँ। चलिए प्रणाम जी। अच्छा, गेस्ट के सामने नहीं बांटोगे, पीछे पीछे छिप के बांटोगे है ना, उनके सामने ही बोलो ना। देखो भाई हम क्या क्या बांट रहे हैं। प्रणाम जी। सुनाओ जी। कोट एक को दिया, दुपट्टा दूजे को जा पकड़ाया, लोई एक माई को दे दी, इस तरह मामला निपटाया। अब कोट तो दे दिया एक को, दुपट्टा भी किसी दूसरे को पकड़ा दिया, और जो लोई थी वह एक बुढ़िया माई को दे दी, इस तरह मामला निपटाया। तो कि जो कुछ सामान होना वहीं पेड़ के नीचे छोड़ा, कुछ वहीं पेड़ पर टांग दिया, किसी को जूते पकड़ा दिए, इस तरह मतलब हल्के हो गए में सारा बोझ पकड़ा दिया अपना, मतलब जो था उनके तन पे उन्हें लेके चलने में जो दिक्कत हो रही थी, उन्होंने जो गुरुजी ने उन्हें समझाया था, तो इस तरह में हल्के होकर जब आगे बढ़े वे फिर, अब हल्का हल्का हो गया उन्हें सब कुछ। जी बिल्कुल सही। चलिए अब आगे जी। अब इनका हो गया ये वचन, संत के वचन कैसे। अब चलिए सुंदर साथ जी प्रश्न दूसरा लीजिए 38 का। डैश कामरी रे डैश प्यारी, लागे तू सब श्रृंगार को शोभा देवे, मेरे डैश बाहें तुमको सो। चौपाई का वर्णन करें। चौपाई का वर्णन करे भाई, आज तो केल भाई जी केल वन में घुमाएंगे लंबे लंबे नालियों पर।
काली कामरी रे। को प्यारी लगी। दो सखी बताएंगे, केवल वंदना और बोली सखी। चलिए बोली सखी जी आप भी बताइए, फिर वंदना जी के पास चलते हैं, 2 ही हैंड रेज हैं। देख मोह को प्यारी लगे तू, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बन गया आवाज तुम सो। आवाज नहीं आ रही दीदी? आ रही नहीं है। आवाज नहीं आ रही, अब आई। कारी कामरी रे मोह को प्यारी लगे तू, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बन गया तुम सो। तो कारी कामरी क्या है? ये प्रेम रूपी कामरी है। तो प्रेम रूपी कामरी कब बनेगी? तब हमारी आत्मा का श्रृंगार कब होगा? तो ये तब होगा जब ज्ञान लेंगे और ज्ञान से हमारे अंदर वैराग्य होगा, सब कुछ मतलब छोड़ देंगे संसार के प्रति। और वैराग्य के बाद फिर हमारे अंदर श्रद्धा आएगी, उस श्रद्धा के बाद फिर समर्पण होगा, और समर्पण के बाद फिर सेवा भाव आओगे, सेवा भाव के बाद जब संतोष आओगा, तो जब हमारी आत्मा के अंदर संतोष आओगा तो ये हमारी आत्मा का श्रृंगार हो जाएगा। ये कब होगा? जब हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होगा, तो तब हमारी आत्मा का श्रृंगार। तो काली कामरी क्या है? यानी प्रेम रूपी कामरी है ना। ठीक है तान्या बेटा, कुछ और रह गया इसके बारे में? वंदना सखी जी आपको कुछ बोलना है तो आप भी बताइए। मेरे से हो गई। नहीं जी, इन्होंने सब मतलब स्पष्ट कर दिया, जी ठीक कर। चलिए तो बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। तू नाम निर्गुण वही, कहाँ वही सब सरगुण के सरे, सब नव मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ पर चौपाई का वर्णन करे। तुझ पर है ना, तू नाम निर्गुण कहा वही, सब सरगुण के सिरे, सब नग मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ परे। तो महाराज जी बता रहे काली कामरी का, यानी तेरा नाम निर्गुण है और सब सिरगुणों के तू परे है ना। सब नग मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ परे। तो इसका भाव क्या आ रहा है सुंदर सर जी? कौन सा की बताएगी? परविता जी का एंड्रेज है, बोले सखी का। और कोई सुंदर साथ बोलना चाहेगा? हरियल से कीजिए, आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। तू नाम निर्गुण कहावी, जैसे अभी बताया तो ब्रह्म सृष्टि के लिए आया ना, कि सब सरगुण के सिरे, सब नग मोती तेरे तले। यानी कि जितने भी मतलब देखो नग हैं, मोती हैं, इनसे भी ऊपर है वो परमात्मा का जो प्रेम है। यानी प्रेम सर्वोपरि है ना। तो अगर प्रेम प्रेम है अंदर, तो वो सब नगों से मोतियों से परे ही तो है यहाँ के, क्योंकि नग मोती की तो एक उपमा दे दी यहाँ। तो ये लेकिन नग, ये नग जो और मोती क्या है? नग और मोती क्या है? ये हो गए ना, ये तो जैसे संसार के हो गए नग मोती। तो नग मेरा भी अभी याद था पूरा, मुझे पता नहीं कैसे भूलेगी जी। कैसे भूल गए? तो राजी तो भूल नहीं खेल रही तुम्हारे साथ। जी ऐसा हो प्रणाम। गया जैसे बोलिए कभी भी ना होगा माइंड में तो ये संतोष, समा गया, विद्या, विवेक आदि, ये सब है। इससे वीर परे संतोष कुछ नहीं क्षमा है। दया विद्या विवेक, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है, और सबसे सब उससे नीचे नीचे ही है। ये गुण है, आत्मा के गुण है, लेकिन प्रेम इनसे भी आत्मा, करे। आत्मा के हाँ प्रणाम प्रणाम जी, आत्मा के गुण हो जाएंगे जी, जैसा कहा शील संतोष में आया है। ये हाँ जो मोती बताया ये आत्मा के श्रृंगार में आ जाएगा, जो 5 तत्व है, जल मिट्टी अग्नि वायु और आकाश। नहीं 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 नहीं, नहीं 5, वो तो 5 तत्व हो गए। ये तो 5 अलग हो जाएंगे। पहले एक एक ये चौपाई 5 को श्रृंगार, देखिए, पहले एक चौपाई को देख सुंदर से, एक चरण को देखिए। तू नाम निर्गुण कहा वही, वाणी है सुंदर सा, जिसपे मंथन करे गहराई से। तू नाम निर्गुण कहा वही, महाराज जी कह रहे कि तेरा नाम यानी काले कामरे का नाम क्या है? निर्गुण है। और कह रहे हाँ हैं तू
सब सरगुण के सिरे। अब कौन सा निर्गुण है, निर्गुण क्यों कहा गया है और सरगुण के सिरे क्यों कहा? पहले एक चौपाई को देखे, तू नाम निर्गुण कहा, इसका मतलब क्या है, निर्गुण क्यों कहा जा रहा है कार्य काम में? उसके तीन गुणों से अंदर परे है ना जी प्रेम, तो हाँ इसलिए तो बिल्कुल, निर्गुण कहा ना। इसलिए निर्गुण कहा क्योंकि 5 तत्व, 3 गुण, तीन और 5 तत्वों के गुण क्या है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इनसे तो परे है ना प्रेम। और यूं काला रंग ऐसा हो गया, इस पे और कोई रंग चढ़ता भी नहीं। जो प्रेम का रंग हो गया तो उस पर कोई और थोड़ा ही ना चढ़ जाएगा। वो सबको अपने जी। अंदर दे देगा, सबको अपने रंग में रंग लेगा, है ना। तो तू और नाम निर्गुण कहा भाई, यानी तेरा नाम निर्गुण क्यों है, यानी कि तू 5 तत्व, 5 तत्वों के जो 5 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 3 गुण, इन 5 तत्व, 3 गुण और 5 तन्मात्राएं सब सगुण है। तो इन सगुण से तू परे है। प्रेम 5 जी तत्वों में थोड़ी है, आत्मा का विषय है। तो इसलिए कह रहे तू नाम निर्गुण कहावे, यानी इस 5 तत्वों के गुणों से परे है, तू निर्गुण है। और अब कह रहे हैं कि सब सरगुण के सिरे, यानी जो गुण है ये, इन गुणों से तू परे है। यानी जो प्रेम है वो आत्मा का विषय है, देह का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं। अब इससे आगे बोलिए राखी जी। सब नग मोती तेरे तले, यानी कि जो भी गुण बताए, हाँ, जैसे अभी बताए ना, गुणशील, संतोष, ये सारे गुण, क्षमा, दया, ये तो शील, संतोष, दया है, दया, विवेक, जितने भी आत्मा विवेक का, होगा। जिनसे आत्मा का श्रृंगार होता है, जी जी, तो ये आत्मा का श्रृंगार है, ये जो ये ये गुण बता यही रहे हैं, यही नग और मोती हो गए। ये नग मोती है। तो कोई नहीं तुझ पर है, यानी कि कोई भी तेरे, मतलब तेरे से परे कोई नहीं है। तेरे से बड़ा कोई नहीं ये है। आत्मा की पहचान है जी, है यहाँ पे। क्यों क्यों नहीं है पर, अब ये बताइए। अगर तुम्हें जी, नग दे दिए जाए और चुनरी ना दी जाए तो नग जड़ोगे कहीं पर? कहीं पर भी नहीं चले जाने के जी। तो जब तो इसलिए कहीं कामरी काली कामरी होगी तो काली कामरी पे नग मोती जड़े जाएंगे, उस पर तो डिपेंड होंगे। जी जी काली कामरी को तो ओढ़ सकते हो एक बार, यानी कामली को तो, चुनरी को तो ओढ़ सकते हो एक बार बिना नगों के भी। लेकिन अगर चुनरी ना हो तो नगों को कहीं पे जोड़ोगे? जब कुछ होगा ही नहीं, कपड़े नहीं होगा, चुनरी नहीं होगी, तो जड़े कहीं पे हाँ, जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं महाराज जी, इसमें कह रहे हैं कि सब गुण के सिरे, सब नग मोती तरे, तुझ बिन नहीं कोई तुझ परे। तेरे से परे कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये सारे गुण आ गए तो अहंकार आएगा, अगर हृदय में प्रेम नहीं, चाहे जी कितना ही धैर्यवान हो जाए, शीलवान हो जाए, संतोष हो जाए, क्षमाशील हो जाए, जीव जंतु पर कितनी दया कर ले, लेकिन जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा परमात्मा के प्रति, इन गुणों की कोई वैल्यू नहीं होगी। उल्टा क्या होगा, हमें अहंकार की ओर वशीभूत कर, इसलिए कह रहे सुंदर शाह जी। एक बार फिर बोल रही हूँ मैं इसको। चलो परविता जी के मुख से सुनते हैं। परविता जी आप एक बार अपने शब्दों में एक्सप्लेन करिए चौपाई। हाँ जी, क्या? इस चौपाई के चारों चरणों को एक बार और एक्सप्लेन करिए अच्छी तरह से। हाँ जी। तू नाम निर्गुण कहा वही, सरगुण के सिरे, सब नग मोती तेरे तले, करे। तो वो ही तो कहते हैं कि नाम निर्गुण कहावेगी कि मतलब जो कलर उससे उस पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता। प्रेम के रंग पर दूसरा रंग कैसे चढ़ेगा? तो तू मतलब तू कोई नहीं तुझ परे ना, सब गुणों के सिरे, जो कि काला रंग है लेकिन फिर भी उसमें सब गुण है। सब नग मोती तेरे गले, तो जो ये मोती बताएंगे, शील, संतोष, क्षमा, दया, विद्या, विवेक आदि, तो ये प्रेम प्रेम के तुल्य तो ये कुछ भी नहीं है। ये सब उसी के तले है, उसी के अधीन है। हाँ जी। अगर हृदय में प्रेम होगा तो तभी आएंगे, अगर आ भी गए तो अहंकार लेकर आए, इसलिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही सुनिए सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काली कामरी किस किस ने धारण की? चलिए सुंदर सा से हैंड रेज कीजिए।
काले कामरे किस किसने धारण की है? चलिए सुंदर सा जी, बोले सखी जी आप बताइए, फिर कोमल सखी जी के पास चलते हैं। के धारण की। तो ये जो पहला ब्रज में गोपियां थी, इन्होंने की, और श्री कृष्ण जी ने की, और फिर मोहम्मद साहब जी ने की, और फिर इमामी जी ने की। क्योंकि ब्रज में जो गोपियां थी उसके अंदर पूर्ण रूप से प्रेम था, मतलब तो नहीं था, पर प्रेम, हाँ, मतलब श्री कृष्ण जी से। बिल्कुल सही। आप अपनी एक बार वॉल्यूम चेक कर लो, कभी मोबाइल की आवाज कम तो नहीं हो रही। चलिए कोमल सखी जी के मुख से और सुनते हैं। कोमल सखी जी आप ही बताइए। जैसा अभी बताया बोली सकीना, ब्रज में तो जो बता दिया इन्होंने, फिर देवचंद जी ने भी की, प्राणनाथ जी ने भी, तो जागनी ब्रह्मांड में तो जस प्राणनाथ जी ने करी, और अब हम परमात्मा ही कर रही। जी। और पहले पहले ब्रह्मांड में किसने की? गोपियों ने, गोपी ने। और मोहम्मद साहब जी हो गए, गोपियां होगी, हमारे जागनी ब्रह्मांड में देवचंद जी हो गए, प्राणनाथ जी होगी, पुष्पावती सखी होगी। हाँ बिल्कुल। यानी जो भी परमात्मा धनी के प्रेम में डूब गई, उसी ने ये प्रेम रूपी कामधेनु धारण कर ली। तीनों, चाहे ब्रज में हो, चाहे रास में हो, चाहे इस जागरण के ब्रह्मांड। जी बिल्कुल सही। आगे चलिए। कौन प्रेम रूपी कामली को खरीद सकती है? कौन प्रेम रूपी कामली को खरीद सकता है? कौन खरीद सकता है सुंदर सा? ब्रह्म षष्ठी खरीद सके। कोई खरीद सकता है या नहीं? खरीद सकता है जी, जिसने समर्पण कर दिया हो। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम। जिसने समर्पण किया हो ना, वो खरीद सकता है। हाँ जी, इंद्रावती सखी ने, पुष्पावती सखी ने, रतनबाई ने, इन्होंने सबने तो खरीदा जी, जो सखियां हुई सब। क्या मोल दिया? जी, क्या मोल दिया? मोल कीमत क्या दी? क्या कीमत दी? समर्पण। जो अपने मतलब कि जो सारा त्याग करा, यो करा, इन सब करके ही तो मिला जी। ये इन्होंने सखियों ने इतना त्याग करा, सब कुछ अपना वो कर दिया। जैसे अब सखी की चली, रतनबाई की बात चली, तो रतनबाई बचपन से ही सब कुछ त्याग कर रखा। जो पहले ये सारी चली वीडियो में चला आप जा, तो सब कुछ पहले ही तो वे 5 साल बचपन से ही हो गए, वे चल रही थी, तो आज इस मुकाम तक पहुंची। उन्होंने त्याग तो पहले ही कर रखा था जी। ये तो अब जा सीढ़ी चलती 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 इतने मुकाम पे जो काली कमली का चल रहा ना, ये तो रतनबाई ने बचपन से ओढ़ रखी थी जी। जो ये 4 वस्त्रों का चला, चार चार थे पंडित ने बताइए, ये तो 4 त्याग तो बचपन में कर रखा था जी उन्होंने। उनका तो त्याग ही बचपन में था। ये तो आगे अब जो चल रहे बिल्कुल सही। तो इसको बिल्कुल सही बताया दिया सखी जी ने भी, है ना, कि यानी आत्मसमर्पण, सब कुछ जब आत्मा की मैं भी समर्पित हो जाती है, धनी में एकाकार हो जाती है, तो अपना आपा वार कर ही, अपने आप को न्यौछावर करके ही ये प्रेम रूपी कामरी को खरीदी जा सकती है, अन्यथा कोई खरीद नहीं सकती। यानी के ब्रह्मात्मा ही कर सके जी ये भी। बिल्कुल भी। यानी के अरे प्रेम ना तो जी। जो आप कृष्ण जी का कर रहे हैं, और किसी भी भगवान को मान रहे हो, वे भी प्रेम से ही कर रहे। पर नहीं, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि रूहे है, बिल्कुल कितने भी तो कह दिया ना महाराज जो जन की प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए। ना तो प्रेम की खेती हो सकती है, ना बाजार में बिकता है। ये तो धनी की मेहर से जब समर्पण कर देती है रूह, तब मिलता है। जी हैं। जी। हाँ जी, इसमें एक ये भी तो है जी, जैसे कि इंद्रावती सखी, ये तो मतलब उन्होंने सारा वो अपने आप को वो कर दिया, लेकिन वे तो राज जी महाराज जी से इस प्यार के लिए लड़ी, सब कुछ करा, अपनापन सब कुछ वार के अपनापन जोर जमाया, ब्रज में भी रास में भी सबसे आगे मान सकी रही। तो आज इतनी हिम्मत, हम सखी उनके पीछे तो चल रहे हैं, इतने बल जो आ रहा उनके साथ ही आया, हम सब सखियों को जो अब आया जी। जी चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। प्रेम की वेशभूषा
किस किसने धारण की? वो तो बता ही दिया किस किसने धारण की, अभी जैसे बता रहे अब हाँ मोहम्मद जी, साहब सब के। सब सखी हाँ जी। और प्रणाम जी। यानी कि हमारी वेशभूषा है। अब देखो जी, अभी प्रश्न जो आया था कि प्रेम किसने खरीदा, हाँ अब वो हम तो देखो, बताया। अब प्रेम की वेशभूषा किसने धारण मुझे की? नहीं बोलना। ये इसी के साथ में इसका आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी बोलिए आप मेरे को भाई। हाँ जी, प्रेम किसने धारण किया। अब देखो, जिसमें अपना निवेरा हो सका है कि हम सुंदर साफ हैं। अब जो हमारे महाराज जी थे हमारे, उन्होंने तो सबने वास्तव में प्रेम ओढ़ भी रखा, धारण भी कर रखा, उनके कण कण में प्रेम था, क्योंकि उन्होंने समर्पित कराना अपने आप को हर हर तरह से करा कि हम हमें देखना कि हमारे अंदर प्रेम वो आया, हमें अपने अंदर देखना ना, हमने कैसी काली कमली जो ओढ़ी के हमने ओढ़ रखी वो कभी ओढ़ी नहीं, अगर अभी ओढ़नी बाकी है। वो आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा अपने आप, अपना आत्ममंथन। ये तो जी अपने आप पता चलेगा कि मैंने ओढ़ रखी अगर नहीं। अब हम, अगर मैं कह रही ऊपर ऊपर से कह रही मैंने तो ओढ़ ली, अरे मेरे में मेरे बाहु नहीं है, मुझे सामने सुंदर सा आदमी देख रहा, अगर नहीं है तो वो कह देगा तू तो झूठ बोली, तने कहा ओढ़ी। वो तो मुझे अपने अंदर पता चलेगा ना पहले। जी। अब हम इतने जुड़ रहे सुंदर साथ जी, अब आप बताओ कि हमने ओढ़ रखी या नहीं, क्योंकि हर हर सुंदर साथ का महाराज जी को पता। आप थोड़े से ये बताना चाहेंगे कि बिना प्रेम के तो मीटिंग में बैठ ही नहीं जाएगा सुंदर से। सबकी तरफ से मैं जी जवाब। मैं आपसे नहीं पूछना ही तो चाह रही हूँ। नहीं नहीं, मेरा यही है कि अगर कोई सुंदर साथ भले ही जवाब भी ना दे पाए, है ना, विचार करे, लेकिन फिर भी वो काम छोड़कर कैसे भी एडजस्ट कर कर अगर वो चर्चा में बैठ रहा है, तो यानी वो प्रेम का अंकुर है। कोई यहाँ स्वार्थ तो नहीं है कि भाई अपना कोई स्वार्थ है, उन्हें कुछ पैसे मिल रहे हैं, कुछ मिल रहे हैं। नहीं तो और कोई क्यों नहीं बैठ, जिसके पास टाइम होता है वो भी नहीं बैठ पाता। क्यों नहीं बैठ पाता? क्योंकि उसके हृदय में प्रेम है ही नहीं परमात्मा के प्रति। कौन सुनेगा वाणी परमात्मा की? जिसको परमात्मा की चाहत होगी। और जिसे चाहत नहीं तो वो क्यों सुनेगा? घर के कार्य में बिजी रहेंगे, समय रहेगा, लेकिन चर्चा नहीं सुनेंगे, नहीं बैठेंगे। तो मेरे तो सबकी तरफ से यही है, बाकी तो सुंदर साथ अपना जवाब देंगे। यही है कि जो भी सुंदर साथ चर्चा के लिए लालायित होता है, भले ही उस चरम सीमा तक नहीं पहुंचे, भले ही स्टार्टिंग है, लेकिन वो प्रेम के बिना नहीं बैठ पा रहा, क्योंकि अंकुर है अंदर, यानी संबल है। यानी कि यानी कि प्रेम रूपी कमली ओढ़ने का मतलब तो ये है ना, जो प्रेम है तो वही तो ओढ़ रही। कहा कि परम धाम की जो रूहें हैं, रूही। क्योंकि जो भगवान ही नहीं सुन रहा ना मंदिरों में, तो वे बेचारे वे भी 4-4 बजे उठना, जो जब सावन लगेगा ना पूरे महीने जाएंगे, पर वाणी के और सुनने की चर्चा के तो इच्छुक वे भी नहीं है, वे भी नहीं बैठती, वे भी सुनती नहीं, उनके नहीं भी बैठ, दिमाग में नहीं आता, बाहर से अच्छा घुमा नहीं लो, लगता। बाहर से घुमा लो तुम, कितने तीर्थों में भंडारों में कितने घुमा लो, लेकिन चर्चा में नहीं बैठ पाएंगे। तो चर्चा हमें में नहीं चित्त बैठ। बनी में वही बैठेगा सुंदर साथ जी, जिसके हृदय में वो प्रेम का अंकुर स्फुटित होगा। चाहे भले स्टार्टिंग ही है, कम ही मात्रा में है, लेकिन है जरूर। अब नहीं तो देखो डांट भी पड़ जाती है, धमका भी देते हैं, है ना, लेकिन फिर भी आते, क्यों आते? सोचो, विचार करो। नहीं क्योंकि अंदर से लगन वो है ना, तो इसलिए आ रहे हैं, नहीं तो कौन किसकी सुनता, बताइए। कोई लोभ लालच तो मुझे नहीं है कि भाई हम दूसरे हाँ, के सुने भी और फिर भी प्रणाम आए, जी। है ना, तो वो प्रेम का ही। प्रणाम। प्रणाम जी। इतना महाराज जी का अंकुर है वो जरूर आवेगा, जो महाराज जी का अंकुर है, चाहे जी कोई जी, कुछ भी कहो। बिल्कुल। प्रेम के बिना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जब रूह की जर्नी पूरी हो जाती है, तो वो प्रेम की पराकाष्ठा में पहुंच जाती है, ये स्टार्टिंग हो जाती है ना। राम जी तो यूं भी तो कहा है कि जो धमकावेगा भी तो हमें वही जो हमारा भला चाहेगा। अन्य तो बिल्कुल कहते नहीं कि अगर कोई गलत काम भी कर रहा है, उसकी शाबाशी कर रहा है, तो वो तो उसका दुश्मन है। दुश्मन है, बिल्कुल सही है। क्यों? अभी ये धमकाने देखिए, से कुछ नहीं। पड़ोसी का बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो हम क्यों कहेंगे? नहीं कहेंगे ना।
और अपना होगा उसको चाटा भी लगा देंगे। क्यों? क्योंकि अंदर से ही लग रहा है कि भाई मेरा है, बिगड़ना चाहिए। नहीं, इसके भी अगर हम पड़ोसी के बच्चे को सुधारने की दृष्टि से डांटेंगे भी तो मतलब ये लगे कि भाई बच्चा बिगड़ रहा है, चलो हम भी कहते हैं बड़े होने के नाते, लेकिन कोई इसको अदरवाइज ना ले ले, ये थोड़ा सोचा जाता है ये भी बस इसलिए। सोचना पड़ता है, और वो सुनेगा भी नहीं। अगर मान लो अदरवाइज लेगा तो वो तुम्हारी सुनेगा भी नहीं, उल्टा जवाब दे देगा तुम्हें। क्यों? उसे भी पराया लगेगा, क्यों कह रहा है मुझे, तेरा क्या अधिकार है कहने का। लेकिन अगर तुम्हारा उसे क्या हक लगेगा है? कि मेरा हितैषी है तो वास्तव में सुनेगा, है ना। ठीक है महको भाई जी, आपको जवाब कुछ मिला था? अगर नहीं मिलता तो और सुंदर साहब बताइए अपने भाव, नहीं जी नहीं, बस हाँ, मिल गया। है ना। मैं यही सुनना चाहती थी। हाँ हाँ, जी। थोड़ा सा प्रैक्टिकल में देखे ना तो ये झलक है सुंदर साहब की, है ना। यही सुनना चाह रही थी जी मैं आपके मुंह से। चलिए जी, अच्छा हुआ। अब ये सुंदर साहब जी प्रश्न इनका दूसरा है, इन्होंने बना रखा, लेकिन मैं समझ गई क्या बनाया उन्होंने। प्रश्न तो वही लग रहा है कि किस किसने धारण की, लेकिन फिर भी यहाँ और चौपाई 6 का वर्णन पूछ रहे हैं कि प्रेम की वेशभूषा किस किसने धारण की। इससे संबंधित प्रणाम। प्रश्न है, इसकी चौपाई तो में ये एक बार। हाँ जी, बताइए। कहते नहीं क्या, श्यामा महारानी ने भी पहरी, देवचंद जी ने भी पहरी, लेकिन जाहिर नहीं हुए वे। नहीं 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 नहीं, ये उनको तो अलग है, ये अलग है, ये अलग है प्रश्न। मैं चौपाई बोल रही हूँ, सुंदर साहब जी एंड्रेज करना जो भी बताएगा इसके बारे में, बाकी नीचे कर लेना अपने। अहीर के धंधन, ताने बेटा बता देना, शायद तुमने इसी से रिलेटेड बनाया होगा। अहीर के धंधन और अरब कुरेश, मारू भी धंधन हुए, है सोई हमारा भेष। तान्या इसी से संबंधित है ना बेटा ये प्रश्न, हाँ जी हाँ जी, क्योंकि क्योंकि ये अगर इसमें ही भी तो उसमें है, लालदास वाले ग्रंथ में है ये हमारी। हाँ ठीक है, तो अभी इसका भाव बताइए सुंदर साहब जी। हाँ जी, हाँ जी। 12 महीना बात हो रही जी वो। ये आर्यन सखी जी और प्रवीता सखी का एंड्रेज है केवल। अहीर भी धन धन किए और अरब कुरेश, मारू भी धन धन हुए, है सोई हमारा भेष। हाँ जी, प्रणाम जी। तो इसका यही तो है कि मारू मतलब ना, अहीर जहाँ श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ अहीर, वे अहीर भी। जाति में, अहीर जाति। हाँ जी, अहीर जाति। और फिर हाँ वो अरब में मोहम्मद साहब आए मुस्तफा बेग के यहाँ पे, तो वो अरब, भी धन धन हुए। अरब भी धन धन हो गया और अहीर भी धन धन हो गए। अहीर भी। अरे मत्तू मेहता के मतलब वासी उसमें। देवचंद्र जी, मधु मेहता के घर देवचंद्र जी। हाँ मधु जी, मेहता तो मत्तू नहीं है, मेहता। मारू, मारू कहीं के दिया आया, मारू, मारू भी धन धन मारू हुए। प्रदेश, मारू प्रदेश बोल रहे हैं क्या उसे? मारवाड़, मारवाड़ में उमरकोट मारो गया हूँ। हाँ जी हाँ जी, मारो। तो वहां पे देवचंद जी आए उनके यहाँ से, तो वे धन धन हुए, तो इस तरह सब धन धन हुए। हाँ, इसलिए ये धरती भी धन धन हो गई, और यही हमारी वेशभूषा है। तो इसलिए कह रहे कि अरब में मोहम्मद साहब ने, मारवाड़ में धनी देवचंद जी ने, और अहीरों में जब श्री कृष्ण जी अक्षय के दाम के धनी आए तो ये अहीर भी धन धन हो गए, यदुवंशी भी धन धन हो गए। यानी जिस धरती पर आए वो धरती भी धन्य है, जिस जाति में आए वो जाति, वो कुल भी धन धन है, जिस तन में आए वो तन भी धन धन। क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने प्रेम रूपी कामने को धारण किया। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कुछ और आपका है तो आप बोलिए बेटा नगम भाई जी, आप नहीं यही है जी। रूह अल्लाह पहले अंदर वे, नाही जाहिर, पट पैर दुनिया हृदय अंधी सो देखे नजर बाहिरी। दोबारा बोलिए, चौपाई को स्पष्ट करके बोलिए एक एक शब्द। रूह अल्लाह पहले अंदर हुए, नाही पहली नहीं, जाहिर। पहली नहीं है, दोबारा देखो पहरी। क्या लिखा हुआ है। पहरी पैरी, पहरी, हाँ। पैरी अंदर हुए, नाही जाहिर, दुनिया हृदय अंधली सो देखे नजर बाहिरी। हाँ बताइए सुंदर साहब जी, इसका भाव चौपाई का वर्णन करें। कौन से की करेंगी? केवल एक हैंड रेज है परवीता जी का, और सुंदर साहब जी उठाइए। ये तो अच्छी तरह से स्क्रीन शेयर करके समझाया था सुंदर साहब जी मीटिंग में। चलिए मस्तानी से कीजिए, आप बताइए।
अल्लाह पहरी अंदर, हुई नहीं जाहिर, दुनिया हृदय अंधली, सो देखे नजर बाहिर। रूह अल्लाह पहरी अंदर, यानी कि हमारी जो रूह अल्लाह, हमारे जो देवचंद्र जी के अंदर सुंदर बाई थी। श्याम। अब कह रहे हैं रूह अल्लाह अंदर, हुई नहीं जाहिर, क्योंकि वे अंदर से उन्होंने अपने चित्त में धारण किया। रूह अल्लाह श्यामा माने जो काली कमरी जो अपने दिल चित्त में धारण कर, नहीं बाहर जाहिर, यानी कि जितना कार्य जिस तन से लेना था उतना तो वो लिया ज्ञान से, जो काली कमरी होती प्रेम रूपी, पर वो जो जाहिर नहीं हुए ना, क्योंकि उनके तन से नहीं कार्य लेना लिया। तो अब कहा दूनी हृदय अंधली, सो देखे नजर बाहर। तो यह धारण किया अपने चित्त दिल में, जो अंदर से ही धारण किया प्रेम रूप, और जो प्रकाश आया तो वो हमारी जो श्यामा हमारी इंद्रावती से किया, तो उसने बाहर का सब जाहिर कर दिया खोल का प्रेम रूपी, जो मतलब कार्य कमरी थी, जो बताया अब जो चित्त से चेतना ने श्रृंगार धारण करा था वो सब खोल के बता। और सके खोल लगी, मेरे तो ध्यान में यही है। जी जी, चलिए और कोई सुंदर और सा सके पूछना चाहेगा? कोमल से जी आप बताइए अपना भाव। कोमल से जी। हाँ जी, जैसे रूह अल्लाह पहरी अंदर, हुई नहीं जा रही, जैसे रूह अल्लाह सामान देवचंद जी के अंदर थी तो बाहर जाहिर हुई है। जो बताया दुनिया हृदय अंधली, यानी कि दुनिया के जो ये बताया ना, दुनिया जो बाहर देखती, बाहर की नजर से देखती, अंदर तो झांक कर दिखा ही नहीं उन्हें, बाहर थोड़े ही मिलने वाले हैं हमें, वे तो अंदर ही है। तो बाहर की दृष्टि से देख रही थी, अंतर दृष्टि से नहीं देखी, तो उन्हें हृदय के अनदेखा। बिल्कुल बिल्कुल। जी, बाहर की दृष्टि तो इसलिए देख रहे थे ना क्योंकि वे जो बंदगी करते थे ना वो छिपके ही तो करे थे ना देवचंद्र जी। हाँ बोलिए हरियल से जी, मतलब बाहर जाहिर नहीं करके बोलिए। जी, मैं कुछ कर रही थी। बाहर से ही दिखाते थे ना, जैसा कह देते कि कर्म कांड, वो कर्म कांड तो मोहम्मद साहब सॉरी जो बाहर का ब्रजराज दिखाते थे ना, तो सब उसी बाहरी दृष्टि से भाग भाग खाते थे कि वे तो रास का दिखा रहे, ब्रज का दिखा रहे, जमुना जी दिखा